स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज मनी। तो जब हम मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि कॉइन्स और नोट्स। तो हर किसी कंट्री में कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन्स पूरी करने के लिए यूज़ करते हैं। अब सपोज करिए हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारी जो करेंसी है उसका जो नाम है दैट इज़ रुपीज़, ठीक है, और पैसे। तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। हालांकि आप पहले भी देख चुके हैं कि रुपीज़ कॉइन्स कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमें सीधा प्रॉब्लम्स गिवन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमसे बोला गया दैट इज राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे टुगेदर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पे अमाउंट गिवन है 1 रुपी एंड 35 पैसे। इन वर्ड्स में लिखेंगे तो ₹1 एंड पैसे 35, और फिगर में लिखेंगे तो 1.35 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अमाउंट। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर कन्वर्जन। तो कन्वर्जन करने के लिए तो हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए, हम आसान डायरेक्टली कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर भी कन्वर्जन का सीन है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 10.1। तो सबसे पहले आता है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। फिगर्स में लिखना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन रुपीज़ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ₹75, ₹10। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन मनी इन वर्ड्स। तो यहाँ पे 80 पैसा लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पैसे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 59 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख लेंगे ₹59, ठीक है, एंड हाउ मेनी पैसे, एंड 4 पैसे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है राइट इन फिगर्स। फिगर्स में देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है थर्ड पार्ट। तो फिगर्स में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ₹200 एंड पैसे 5, ठीक है। तो यहाँ पे ₹200.5 पैसे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। तो यहाँ पर इसको लिख ले, तो नहीं तो सेम हो जाएगा, दूसरा देखते हैं। ओके, यहाँ से ले लेते हैं फोर्थ पार्ट दैट इज ₹206, ₹206 एंड पैसे कितने पैसे थे, 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू पैसे। अब देखिए, पैसे में कन्वर्ट करना है, तो देखिए हमें पता है कि 1 रुपीज़ कितने पैसे के इक्वल होता है, 100 पैसे के। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास रुपीज़ कितने, 3, और पैसे कितने, 99 पैसे। अब ये जो रुपीज़ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे, 300 पैसे, प्लस यहाँ पर इतना हो जाएगा 99 पैसे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 399 पैसे, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इनटू रुपीज़ एंड पैसे। तो चलिए, यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट दैट इज़ 159 पैसे हैं। तो इसमें हम 100 के कितने बनाते हैं, 100 प्लस 59 पैसे। अब 100 पैसे क्या होता है, 1 रुपी, तो ये 1 रुपी प्लस ये हो गया 59 पैसे। तो इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ₹1.59। क्लियर। चलिए, उसके बाद चलते हैं एडिशन ऑफ मनी। तो देखिए, मनी को पहले आप कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं, या फिर रुपीज़ को अलग, पैसे को अलग ऐड कर सकते हैं।
सेकेंड मेथड विदाउट कन्वर्जन है कि जैसे मैंने बताया था, अब जैसे भी आपको सही लगे आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आ गए हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 10.2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं पहले। देखिए ये रुपीज़ में लिखा है तो जो जैसे प्लेस पर लिखा हुआ है उसको वैसे ऐड करेंगे। जस्ट लाइक 8 + 4 दैट इज 12, कैरी का 1, 4 + 2 6 + 1 दैट इज 7, 0.7 + 1 दिस इज 8, 1 एंड दिस इज रुपीज़। ठीक है, तो हो गया 18.72। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 पार्ट। तो चलिए इसको करते हैं। 9 + 3 इज 12 + 3 इज 15। तो 15 क्या हो जाएगा 5, कैरी का 1, 4 + 4 एंड 4, 4 3 का कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 यहाँ पर रखेंगे डेसिमल का डेसिमल और 1 कैरी। ओके, तो यहाँ पर 1 आ गया तो ये हो गया 8, 5 + 5 10 + 8 इज 18, कैरी 1 तो ये हो गया 2 3 4 5 तो हो गया 5, तो हो गया ₹58.25। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ₹58.25। चलिए अब उसके बाद में हमें दिया क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सम। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें इसलिए दिया गया है इससे कि हम अच्छे से अरेंज कर सकें। अब देखो आपको अरेंज करने का पैटर्न आना चाहिए, अदरवाइज आप इसको गलत कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर रुपीज़ का साइन है तो यहाँ पर लिख देंगे रुपीज़ दैट इज़ 18.44। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा रुपीज़, तो आप लिखेंगे 113.37। उसके बाद आता है हमारे पास रुपीज़, तो देखिए यहाँ पर आएगा 9.22। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है डेसिमल कीजिए, डेसिमल आना चाहिए, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। अब इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 7 + 4 11, 12 13 का 3, कैरी 1 दिस इज 4 एंड 4 कितना हो जाएगा 8 9 10 0, कैरी का 1, देन दिस इज 9 एंड 9 18 19 20 21 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2 3 4, फिर हो जाएगा 4 एंड दिस इज 1, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 141.3। क्लियर। चले, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने अभी यहाँ पर एडिशन करा है ऐसे ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 10.3। तो यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2 - 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 12 - 8 करेंगे तो 4, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 13, दिस इज 6, तो हो जाएगा 5, 6 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 8 - 7 करेंगे 1, दैट इज रुपीज़, तो हो जाएगा 15.54। ओके, तो ये हमारे पास 25.37 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो हम इसको पहले लिखेंगे, दैट इज रुपीज़ 58.41, इसको करेंगे तो हो जाएगा रुपीज़ 25.37। चलिए इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 - 7 इज़ 4, 3 - 3 इज़ 0, 8 - 5 वी आर हैविंग 3, 5 - 2 इज़ 33 रुपीज़ एंड 4 पैसे। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट। अब उसके बाद आता है फाइंड द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो पहले हम यहाँ पर सम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वही यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सम निकाल लेते हैं पहले। तो सम कितना होगा इसका और इसका, तो हो जाएगा रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18.42 प्लस रुपीज़ और दूसरा था हमारे पास 21.30, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, दिस इज 7.92 + 1 दिस इज 3। ठीक है, चलिए हमारे पास सम आ गया। अब उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट किससे करना है हमें, 89 मतलब 89 रुपीज़ 50 पैसे से। तो यहाँ पर आ गया था हमारे पास रुपीज़ 39.72।
इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ओके, तो 10 माइनस टू ये हो जाएगा 4, दिस इज 10 माइनस टू इज 8, 4 माइनस ये तो नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 7 इज 7, तो ये नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, दिस इज 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 7 माइनस 3 इज 4, तो ये हो गया 49 रुपीज़ 78 पैसे। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं 1 2 3, ओके, सो तो अब आ गए हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे कुछ भी बोला जाए तो आपको उसका हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, दैट यू शुड हैव टू फोकस ऑन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे लैंग्वेज पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। मोहन बॉट अ बुक ऑफ ₹80, अ पेन ऑफ दिस एंड अ नोटबुक ऑफ दिस, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो चलिए यहाँ पर आते हैं ही, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस ऑफ बुक इज ₹80। ठीक है, देन यहाँ पर आता है हमारे पास प्राइस ऑफ पेन इज ₹15.25। देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ नोटबुक इज ₹18.50 एंड हाउ मच डिड ही स्पेंड इन होल। तो यहाँ पर करते हैं हम अपनी टोटल स्पेंडिंग्स। अगर हम यहाँ पर टोटल स्पेंडिंग्स की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं और ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है दैट इज 5 + 0 इज 5, 5 + 2 इज 7, देन पॉइंट, तो 8 + 5 इज 13, कैरी 1, 8 9 10 11, तो हो जाएगा ₹11.75। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आई थिंक। हाँ, अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में कुछ ज़्यादा इश्यूज तो नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखा है कि आपके पास जो भी नंबर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जिससे कि उनकी वैल्यूज़ आ जाए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको तो डेसिमल का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, चलिए इन्हें देख लेते हैं। दैट इज एक्सरसाइज टाइम 10.5, तो यहाँ से ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। 5 2 से 10, 0 कैरी का 1, 5 2 10 कैरी 1 1 कैरी 1, पॉइंट की पॉइंट लगा देंगे। 8 5 40 + 1 1, दिस इज 4, 5 5 + 4 दैट इज 9 एंड दिस इज रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा ₹91.10। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो वैसे होना तो सेम ही है, बट चलिए हम इसकी जगह ले लेते हैं दिस वन, क्योंकि हमें अरेंज करके मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ₹214 एंड 40 पैसे इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 0 0, 6 4 24, 2 कैरी करेंगे तो 6 और 24 25 26, दिस इज 2, 6 1 6 7 8, तो हो जाएगा 6 2 12, तो हो जाएगा ₹1,286.40। उसके बाद यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स की बात है, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप लोगों को एक चीज़ बताई जाती है, यू शुड हैव टू फोकस ऑन लैंग्वेज। अगर कुछ पार्ट बचा हुआ निकालना है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और कुछ टोटल निकालना है तो एडिशन करते हैं। लेकिन आपको एक की कमोडिटी की वैल्यू गिवन हो, ज़्यादा की पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा हमें गिवन है क्या।
तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर यहाँ पे आता है डॉक्टर विजिट्स 35 पेशेंट्स एवरी डे और डेली एंड ही टेक्स ₹10 फ्रॉम ईच पेशेंट एज अ फीस एंड फाइंड हिज डेली इनकम। अब देखिए यहाँ पे एक पेशेंट की फीस गिवन है और पूछा कितना जा रहा है 35 पेशेंट्स की, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फीस ऑफ ईच पेशेंट, मतलब एक पेशेंट की फीस, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर कितने गिवन है ₹10। क्लियर। देन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फीस ऑफ हाउ मेनी पेशेंट्स 35 पेशेंट्स। तो हम क्या करेंगे, ₹10 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 35 से, ना दैट इज नंबर ऑफ पेशेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा ₹350 एज आंसर। ठीक है, तो आई होप सॉरी ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।